दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आधुनिकता की इस दौर में इंसान स्वयं का वजूद खोता जा रहा है। जो उसका निज स्वभाव है उसको भूलता हुआ चला जा रहा है। उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है जिन चीज़ों का उसके जीवन में महत्व नहीं है। वह चीज़ें जो वास्तव में सुख नहीं दे पाती हैं, लेकिन इंसान ये समझता है कि इसी में सुख है। वह सुख जो है जिसके पीछे वो दिन रात दौड़ रहा है, वो मृग तृष्णा की तरह इंसान भटकता चला जा रहा है। जिसकी वो खोज कर रहा है पदार्थों में, वो चीज़ें उसे मिल नहीं पा रही हैं। जैसे हिरण के कुंडल में ही कस्तूरी होती है, लेकिन हिरण उसको ढूंढता हुआ जंगल की खाक छानता रहता है। वो महक आती रहती है, वो दौड़ता हुआ भटक रहा होता है और जीवन पर्यंत भटकता रहता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता वो सुख जो पदार्थों में ढूंढ रहा है। वास्तव में पदार्थों में सुख है ही नहीं है। सुख तो आत्मिक शांति का नाम है। जो दिखावे में इंसान परेशान है, मान सम्मान, यश, ये चीज़ें क्षणिक हैं, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत सुख तो शाश्वत प्रेम प्राप्त करने पर होता है, जिसे वो पाना चाहता है उसका ज्ञान उसे नहीं है कि वो चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। संसार में एक चीज़ प्रचलित है कि संतोष से सुख मिलता है, लेकिन संतोष आए कैसे? आदमी तो जितना पाता है उससे कहीं ज़्यादा पाने की आस रखता है और नित्य ही वो उसी की तरफ दौड़ रहा है। जितना उसे मिला हुआ है उसका सुख नहीं प्राप्त करता। वो और अधिक पाने के चक्कर में जो चीज़ें उसे सुख दे रही हैं उनसे सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा है। कारण क्या है? कारण वही, जैसे मैंने भी कहा, कि मृग तृष्णा है। वो उसे मिल नहीं पा रही है। जो चीज़ अंदर मौजूद है, जो चीज़ उसके अंदर है, उसको बाहर खोज रहा है। बाहर खोजने पर अंदर की चीज़ कैसे मिल पाएगी? अंदर वो चीज़ मौजूद है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वो अपने अंदर को खोजता, अपने अंदर उस चीज़ को मौजूद पाता, तब उसे सुख प्राप्त हो जाता। लेकिन इस चमक धमक वाले संसार में उन्हीं वस्तुओं की खोज कर रहा है जो वास्तव में उसे सुख नहीं दे पाती हैं, जिनके पाने की चाह में वो रात दिन परेशान है। आदमी अगर कहीं से थका हारा वापस आता है, बच्चे उसके प्रेम से दौड़ करके उसके पास आ जाते हैं तो खुशी मिल जाती है। कहीं से हैरान परेशान घर आता है तो पत्नी एक गिलास पानी लेकर के पूछती है कि कैसे थे, इतना समय बीत गया
आप कुछ लेट आए हैं, क्या कोई अनहोनी तो नहीं हुई? तो आगे कहता है ऐसी कोई बात नहीं रही। तो दोस्तों, वो मुस्कुरा पड़ती है। जब वो मुस्कुरा देती है तो दिन की सारी थकान 1 मिनट में उसकी रफू चक्कर हो जाती है। बच्चे तोतली आवाज़ में आकर के उससे लिपट जाते हैं, बोलते हैं, तोतली आवाज़ में बात करते हैं। उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। चीज़ें तो घर में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की उसके पास समय नहीं है। वो जो आदमी के खुद के अंदर मौजूद हैं, उन्हें वो बाहर खोज रहा है। तो जो चीज़ें अंदर हैं वो बाहर कैसे मिल पाएंगी? बाहर उसका मिलना मुश्किल नहीं, असंभव है, क्योंकि वह चीज़ वहीं से प्राप्त होती है जहाँ पर वो मौजूद होती है। अगर हमको जाना पूरब है और पश्चिम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये लाजमी है कि हम पग पग क्षण क्षण मंजिल से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। मंजिल को प्राप्त करने के लिए कदम उसी तरफ बढ़ाना होगा जिधर दिशा है। गलत दिशा में कदम बढ़ाने पर हम अक्सर दूर होते हुए चले जाते हैं। यही कारण है कि ज़िंदगी भर हैरान परेशान रहते हुए और वो चीज़ जिसे खोज रहे हैं वो नहीं मिल पाती है, और अंत में ये होता है कि जीवन कौड़ियों बदले चला गया। जो जीवन अमूल जिसे कहते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो कौड़ी बदले चला जाता है। परमात्मा ने केवल इंसान को हंसने की तौफीक बख्शी है, लेकिन ये इंसान हंस नहीं पाता है, मुस्कुरा नहीं पाता है, उसको आंतरिक खुशी नहीं मिल पाती है। कोई भी जानवर हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद किसी को मुस्कुराने हंसने की कला मौजूद हो, लेकिन जिसे हंसने की कला मौजूद है वह झूठ मूठ की मुस्कुराहट होंठों पर लाता है। असल मुस्कान उसकी गायब हो गई है। इन पदार्थों को प्राप्त करने की होड़ जो है, उसने इंसान को पशु बना दिया है। जिन पशुओं के पास मुस्कुराने की कला नहीं है वो नहीं मुस्कुरा सकते, लेकिन जिन्हें मुस्कुराने की कला प्राप्त है, परमात्मा ने जिन्हें मुस्कुराने की हंसने की कला दी है, वो इंसान सारा जीवन दुख में व्यतीत कर रहा है। उसे वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। जैसे मैं कह रहा था कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कहीं भी दिया हुआ हाथ का कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी का मतलब कि जानकार। जो उसका जानकार है वो अगर मिल जाए, वो जो सुख है कहाँ से मिलता है, उसका जानकार यदि मिल जाए तो उसे सुख प्राप्त हो जाएगा। यदि जानकार नहीं मिलता है तो जीवन पर्यंत भटकता हुआ जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। उसके लेखे आखिर में कुछ नहीं लगता। वो जो चीज़ें उसने इकट्ठा की थी वो छोड़ करके चला जाता है, और जीवन की बाजी हार जाता है। जीवन की बाजी को जीतने के लिए जहाँ हमने संसार की सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है, वहीं पर इस आत्मा के कल्याण के लिए भी जतन करने हैं। अगर वो जतन नहीं कर पाता है, उधर कदम नहीं बढ़ाता है,
संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा रहता है, और जो अंदर का सुख है उसे पाने की कोशिश नहीं करता है तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।